अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक। सो बेसिकली अब हम अपने प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अपने बर्फसूट का प्रोफेशनल वर्जन ओपन किया हुआ है। रिमेंबर, आप फ्री वर्जन को यूज़ कर सकते हो। हम मैनुअली ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपको प्रोफेशनल वर्जन की नीड नहीं है। अगर आपके पास टेम्प्रेरी आपके पास अगर कम्युनिटी वर्जन है, यू आर गुड टू गो। टू बी हॉनेस्ट, देयर इज़ नो इश्यूज एट ऑल। तो यहाँ पर मैंने अपना बर्फसूट ओपन किया हुआ है और यहाँ पर मैंने अपना फायरफॉक्स ओपन किया हुआ है जिसको मैंने कॉन्फ़िगर किया था, और ये फ़िलहाल बर्फ पे ही है। तो सबसे पहले जो आप लोगों ने काम करना है वो क्या है, आप लोगों ने पॉट स्वैगर सर्च करना है। ठीक है, पॉट स्वैगर सर्च करने के बाद आपने पॉट स्वैगर अच्छा पॉट स्वैगर सर्च करने के बाद आपने फ़र्स्ट वेबसाइट पे जाना है, और जाने के बाद आपने यहाँ पर सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, तो अकाउंट की अगर बात करें ना, मैंने ऑलरेडी अपना अकाउंट एक क्रिएट किया हुआ है। अब मुझे ना उसका यूज़र नेम और पासवर्ड निकालना पड़ेगा अपने पासवर्ड मैनेजर से। सो अकाउंट आप लोगों ने क्रिएट करना है, आपने सिंपल साइन अप करना है यहाँ से। तो साइन अप करने के बाद ना आपने यूज़र अपना ईमेल देना है, वो आपको ईमेल पे ही पासवर्ड वगैरह प्रोवाइड कर देंगे, और देन आप उसके थ्रू लॉगिन वगैरह कर सकते हो। मेरे केस में ये मेरा ईमेल एड्रेस है, और मेरा जो पासवर्ड है ना वो भी मेरा यही है जो इन्होंने प्रोवाइड किया है। मैं लॉगिन कर लेता हूँ, मैं ये ज़ूम करके जा रहा हूँ, चल रहा हूँ कि मेरा पासवर्ड है। खैर, मैंने अभी दिखा दिया है, कोई बात नहीं, मैं चेंज कर दूंगा। मेरे अकाउंट में लॉगिन मत करना प्लीज़। अच्छा, अब बात ये है ना, बात यह है कि आपने पॉट्सवेगर पर लॉगिन करना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद, सॉरी, साइन अप करने के बाद जब आप सक्सेसफुली लॉगिन कर लोगे, नो यू आर गुड टू गो। जितने भी हमारे लेब्स होने वाले हैं हम पॉट्सवेगर को ही यूटिलाइज करेंगे, तो उसी को ही यूज़ करते हुए हम आगे जाएंगे। जो हमारा फर्स्ट लेब है ना वो पाथ ट्रावर्सल, फाइल पाथ ट्रावर्सल सिंपल केस है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर मैं गूगल पे सिंपल सर्च कर लेता हूँ। मुझे पॉट्सवेगर की एकेडमी मिल जाएगी और ये लैब भी यहाँ पर अवेलेबल होगा। आप यहाँ पर सिंपल इस पर क्लिक कर लीजिए। ठीक है, अच्छा जी, क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट काम आपने करना है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर लैब जो है वो इन्होंने मुझे शो करवा दिया है और मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ। रिमेंबर, आप इनके लैब्स को तभी एक्सेस कर पाओगे जब आप यूँ कहिए जब आप रजिस्टर्ड होंगे। सो या हम ऑलरेडी लॉग्ड इन। सो ये हमारे लैब का नाम है, सिंपल केस है। This lab contains a path traversal vulnerability in a display of product images to solve the lab retrieve the content of the etc password file. So basically हम यहाँ पर करेंगे क्या, ये कह रहे हैं कि भाई इस लैब में प्रोडक्ट्स की जो इमेजेस है ना उनको आपने डिस्प्ले करना है, और बेसिकली वहीं पर ही वल्नरेबिलिटी है। कौन सी वल्नरेबिलिटी? पाथ ट्रावर्सल वल्नरेबिलिटी। और आपने करना क्या है, जब आप कंफर्म कर लोगे कि वहाँ पर वल्नरेबिलिटी है, आपने ईटीसी पासवर्ड की जो फाइल है जो सर्वर पर पड़ी हुई है, आपने उसको रिट्रीव करवाना है। अगर हम सक्सेसफुली उसको रिट्रीव कर लेते हैं, इट मीन्स कि यहाँ पर पाथ ट्रावर्सर की वल्नरेबिलिटी है और हम उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। और यहाँ पर सॉल्यूशन भी होता है, आप स्टेप बाय स्टेप जा सकते हो। और अगर आपने वीडियो सॉल्यूशन देखना है तो यहाँ पर वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल होते हैं। खैर, मैं आपको अपनी ही लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर एक्सेस द लैब पे क्लिक कर लेता हूँ। मैं कोशिश करूँगा ईजी से ईजी वर्डिंग यूज़ करूँ ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है, तो मैं लैब को एक्सेस कर लेता हूँ जल्दी से। ओके, तो ये डेफिनेटली थोड़ा बहुत टाइम लेंगे क्योंकि पॉट्स वगैरह के लैब्स है, तो काफ़ी सारे यूज़र पहले से ही यहाँ पर टेस्टिंग वगैरह कर रहे होते हैं। सो ये हमारा लैब है। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं टारगेट्स में आ जाता हूँ अपने बर्फ सूट में, और टारगेट में आके मैं स्कोप में आ जाता हूँ। इसको मैं थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, तो स्कोप में आके सबसे पहले तो मैं इस टारगेट को स्कोप में ऐड कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इसी टारगेट पर ही काम करना है, किसी और टारगेट पर काम करना नहीं है। दैट्स वाई मैं यही चाहूँगा कि साइट मैप में सिर्फ और सिर्फ यही टारगेट मुझे दिखने को मिले जिस पे मैं टेस्टिंग करना चाहता हूँ। सो साइट में फ़िल्टर पे क्लिक करूँगा और यहाँ से शो ओनली इन स्कोप आइटम करूँगा। ये चीज़ें पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ बर्फ सूट में के सेशन में, आप वहाँ पर रेफ़र कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये जो वेबसाइट है हमारी, जो टारगेट है, ये यहाँ पर जस्ट मुझे शो हो रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है,
अब मैं आ जाऊंगा प्रॉक्सी टैब में। प्रॉक्सी टैब में अगर आपको याद होगा, मैंने आप लोगों को HTTP हिस्ट्री पढ़ाया था, जहां पर मैंने आपसे ये कहा था कि HTTP हिस्ट्री में आपको सारा का सारा डेटा मिलेगा जो भी आप अपने ब्राउज़र पर करोगे, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। सर्वर आपको जो रिस्पांस वगैरह देगा, तो ये सारा का सारा डेटा जो हमें यहाँ पर शो हो रहा है ना, अब मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ सबसे पहले। बल्कि क्लीन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो कि कुछ इसमें कुछ डेटा पॉट्स वगैरह से आ रहा है, कुछ गूगल से आ रहा है, और कहीं से भी आ रहा है। मतलब अजीब अजीब किस्म के डोमेन से, मुझे ये चाहिए ही नहीं। मैं इस टारगेट पे काम कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ इससे रिलेटेड डेटा चाहिए। तो मैं यहाँ पर भी फ़िल्टर कर सकता हूँ इसको यूज़ करते हुए। आप देख सकते हो यहाँ पर फ़िल्टर सेटिंग्स, तो इस पर क्लिक कर लीजिए, शो ओनली इन स्कोप आइटम कर लीजिए और अप्लाई कर लीजिए। अब ये मैंने क्यों किया? ये मैंने इसलिए किया क्योंकि पहले मैंने टारगेट में स्कोप में इस टारगेट को ऐड किया था, और मैंने साइड मैप में भी फ़िल्टर करके ये सिर्फ टारगेट को फ़िल्टर किया, और प्रॉक्सी में HTTP हिस्ट्री में भी आकर मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको फ़िल्टर आउट किया ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट। मींस कहने का मतलब यह है, मैं इसको इसलिए फ़िल्टर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ इस टारगेट से रिलेटेड डेटा चाहिए, ना कि कुछ भी और। अब मैं इसको फुल स्क्रीन भी कर सकता हूँ, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा एनीवेज। तो मैं इसको क्लीन भी कर लेता हूँ, कंट्रोल A के साथ मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। टारगेट क्या है हमारा? टारगेट ये है, वो कह रहे थे कि भाई कुछ इमेजेस हैं, इमेज को आप डिस्प्ले करो, वहाँ पर ही ये वल्नरेबिलिटी है। तो आप देख सकते हो ये स्टोर है। यहाँ पर नॉर्मली मैं किसी इमेज को डिस्प्ले, किसी फाइल को डिस्प्ले करता हूँ, किसी किसी नॉर्मल सॉरी, आप कह सकते हो प्रोडक्ट को मैं यहाँ पर डिस्प्ले करता हूँ, और इसकी प्राइस वगैरह डिस्क्रिप्शन मुझे दिख रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक पैरामीटर है जहाँ पर प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू 7 है, ठीक है। मज़ीद मुझे कुछ ख़ास इमेजेस दिख नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो इतने सारे इमेजेस है। जब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये सारे के सारे इमेजेस और इनके पाथ लोड होने चाहिए बर्फसूट में, लेकिन ये लोड नहीं हो रहे। इसके पीछे एक वजह है। वो वजह क्या है? जब यहाँ पर आप फिल्टर सेटिंग्स, हाइडिंग आउट ऑफ स्कोप आइटम्स, हाइडिंग CSS इमेज एंड जनरल बाइनरी कंटेंट, जब आप इस पर क्लिक करते हो, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर इमेजेस अनचेक हुई होती है। इमेजेस के URL आपको नहीं दिखाए जाते हैं क्योंकि वो मोस्टली जंक डेटा ही होता है। लेकिन लेब हमारा यही है कि भाई इमेज डिस्प्ले करोगे, वहीं पर ही वल्नरेबिलिटी होगी। दैट्स वाई मैं इस इमेज को जब चेक करूँगा ना, मैंने अभी चेक नहीं किया है, सो डोंट वरी। मैं जब इसको चेक करूँगा ना, तब क्या होगा, ये जितने भी यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं, इनकी जितनी भी इमेजेस हैं ना, उन सब के सोर्सेज, उनके URLs मुझे मिल जाएंगे, लोकेशंस, ठीक है। तो मैं अप्लाई एंड क्लोज कर लेता हूँ, और अभी आप देख सकते हो कि पहले से ज़्यादा काफ़ी सारी इमेजेस मुझे अब दिख रही है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, रेटिंग 3 डॉट PNG, 32 डॉट JPG, 17 डॉट JPG, 21 डॉट JPG, काफ़ी सारी इमेजेस अब यहाँ पर लोड हो गई है। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ये पैराम्स जो है ना, इसका मतलब होता है पैरामीटर। तो पैरामीटर का जो मतलब है ना, पैरामीटर का मतलब यही होता है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस गाइस, बचा गया था। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पैरामीटर्स है ना, जब आप इस पे क्लिक करते हो, जहाँ जहाँ आपको गुड मार्क ना दिखे, इट मीन्स कि वो पैरामीटर्स नहीं है। पैरामीटर मीन्स जहाँ पर इक्वल टू हो, जिस तरह यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, वहाँ पर आप कुछ इनपुट दे सकते हो, कुछ डेटा पार्स करवा सकते हो, ठीक है, पार्स करवा सकते हो, सर्वर पर भिजवा सकते हो। तो ये जो नॉन पैरामीटर्स वैल्यूज़ है, ये यूजुअली मेरे हिसाब से तो मेरे लिए जंक डेटा ही होती है। दैट्स वाई मैं इस पर एक बार फिर से क्लिक करता हूँ। जो पैरामीटर्स की वैल्यूज़ होती है ना, वहाँ पर मैं इनपुट दे सकता हूँ, वल्नरेबिलिटीज़ को चेकआउट कर सकता हूँ, वो ज़्यादा मेरे लिए अहमियत के इम्पॉर्टेंस रखती है। सो कहने का मतलब यह है कि किसी भी आप एक इमेज पे क्लिक कर लो, सारे के सारे ही वल्नरेबल है, और राइट क्लिक करने के बाद आप उसको रिपीटर पर भेज दो। अब रिपीटर पे मैं इसको इसलिए भेज रहा हूँ, देखो रिपीटर ब्लिंकिंग भी कर रहा है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि रिपीटर हमारे पास ऑपरेशन थिएटर का रोल प्ले करता है, जहाँ पर हम रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और यहाँ पर इसकी कंटिन्यूसली टेस्टिंग कर सकते हैं, और सर्वर की तरफ से वो रिस्पांस भी देख सकते हैं कि सर्वर हमें क्या रिस्पांस दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो फर्स्ट मैं इसको नॉर्मली सर्वर पर भेज देता हूँ, सेंड पे क्लिक करके। आप देख सकते हो कि 200 ओके है, और हमारे पास ये इमेज का जंक डेटा है। इमेज का जंक डेटा कुछ इस तरीके से ही देखता है, वो नॉन रीडेबल ही होता है। तो मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हो
ये तो खैर हमारा टारगेट है। ये फर्स्ट लैब है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। बाकी लैब्स में जल्दी जल्दी करूँगा, सीधी सी बात है। तो ये हमारे पास हास्ट है, और ये इसका आप यूँ कह दे कि एक गेट पैरामीटर है, ठीक है। यहाँ पर आप फाइल नेम इक्वल टू 17.jpg को देख पा रहे हो इजीली। अब हम इसको ही रिमूव करेंगे, ये जो फाइल नेम है ना 17.jpg, जो कि इमेज है। ये सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई 17.jpg नाम की इमेज है वो लोड करवा दो। अब मैं सर्वर को कुछ और रिक्वेस्ट करूँगा। सर्वर को मैं बोलूँगा कि भाई एक डायरेक्टरी डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश पीछे जा, और ETC फॉरवर्ड स्लैश पासवर्ड की जो फाइल है वो लोड करवा दे। मैं इसको रिक्वेस्ट भेजूँगा। तो ये कह रहा है कि भाई ऐसी कोई फ़ाइल मौजूद नहीं है। मैं कहूँगा ठीक है, हो सकता है कि वो जो फ़ाइल है, मैं काफ़ी डायरेक्टरीज़ आगे आ गया हूँ। हो सकता है अगर मैं मल्टीपल डायरेक्टरीज़ पीछे जाऊँ, तब पॉसिबिलिटी है कि मैं ETC पासवर्ड की जो फ़ाइल है उसको एक्सेस कर लूँ। तो मैं अगेन डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश करके फॉरवर्ड करवा दूँगा। और सर्वर मुझे फिर कह रहा है कि भाई ऐसी कोई फ़ाइल नहीं है। मैं रुकूँगा नहीं, मैं 5-6 डायरेक्टरीज़ पीछे जाकर ही टेस्ट करूँगा कंफर्मेशन के लिए। 3 डायरेक्टरीज़ में जैसे ही पीछे जाता हूँ, आप देख सकते हो कि 3 डायरेक्टरीज़ पीछे जाने के बाद मैंने उस फाइल को एक्सेस कर लिया है सक्सेसफुली। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो लैब है वो भी सॉल्व हो गया है। कंग्रेचुलेशन, यू हैव सॉल्व दिस लैब। कहने का मतलब यह है कि मैं यहाँ पर 3 डायरेक्टरीज़ पीछे गया और मैंने सर्वर को रिक्वेस्ट की कि ETC पासवर्ड की फ़ाइल मुझे दिखा दो, और उसने दिखा दी। इसी को ही तो कहते हैं डायरेक्टरी ट्रावर्सल वल्नरेबिलिटी, कि सर्वर यहाँ से रिक्वेस्ट हो रही थी इमेज फाइल की, जो कि वहाँ पर ही पड़ी थी या किसी और डायरेक्टरी में ही पड़ी थी। मैंने क्या कर दिया, मैंने इमेज फाइल की रिक्वेस्ट के बजाय सर्वर को बोल दिया कि भाई ये जो आपकी रूट डायरेक्टरी ETC डायरेक्टरी में जो पासवर्ड की फ़ाइल है ना वो शो करवा दो, ठीक है। इसी तरीके से शेडो फाइल होती है, वो भी आप करवा सकते हो। ETC शैडोज़, आई थिंक शैडो होता है। खैर वो इन्होंने डिलीट की हुई है, तो दैट्स वाई मुझे यहाँ पर दिख नहीं रही है। ETC में हमारे पास काफ़ी सारी मज़ीद भी फाइल्स होती है जिसको आप व्यू कर सकते हो। अब ये लैब है, इन्होंने रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगाई होती है, दैट्स वाई हम सारी की सारी काम तो यहाँ पर कर नहीं सकते हैं। लेकिन खैर आपको एक आइडिया हो गया है कि किस तरीके से आप इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर सकते हो और सर्वर पर पड़ी फाइल्स को रीड कर सकते हो, ठीक है। तो हाँ, ये फर्स्ट लैब था। अब हम दूसरे लैब में पे चलते हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो टेक केयर, आई विल सी यू।